भगवान की जय। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी निर्गुण निर्मूलम् धैर्यस्थूलम् काटन शूलम् भवभारी। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी निर्गुण निर्मूलम् धैर्यस्थूलम् काटन शूलम् भवभारी। सूरत निज सोहम कलिमल खोहम जन मन मोहन छवि भारी। अमरापुर वासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी। अनुभव गंभीरा मति के धीरा अलग फकीरा अवतारी। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी। योगी अद्रेष्टा त्रिकाल दृष्टा केवल पद आनंदकारी। चित्रकूट ही आयो अद्वैत लखायो अनुसूया आसन मारी। श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी है बड़ी नामी संसारी। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी। निर्गुण निर्मूलम् धैर्यस्थूलम् काटन शूलम् भवभारी। हंसन हितकारी जग पगुधारी गर्व प्रहारी उपकारी। सतपंथ चलायो भरम मिटायो रूप लखायो करतारी। यह शीश है तेरो करत निहोरो मोह पर हेरो प्रणधारी। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी। निर्गुण निर्मूलम् धैर्यस्थूलम् काटन शूलम् भवभारी। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी। निर्गुण निर्मूलम् धैर्यस्थूलम् काटन शूलम् भवभारी। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव।
जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और इस भारत के अंदर जो भी महापुरुष हुए उनको सबको यही डिग्री प्राप्त, आध्यात्मिक डिग्री प्राप्त करने का ये बहुत बड़ा केंद्र है। और यहाँ का एक रिक्शे वाला भी जो है वो एक अच्छा ज्ञानी होता है। तो यहाँ के लोगों को ज्ञान ध्यान की बात बताना एक बहुत बड़ी मूर्खता हम समझते हैं, आप लोग जो भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का तो सिद्धांत है। कबीर ने ललकार के कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में कि लिए लुआठा हाथ, और जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। कबीर साहब कहते हैं कि साईं का घर दूर है और लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस की, गिरे तो चकनाचूर। मगर अब ये है, ये दोनों बातें कबीरदास की ही हैं। कबीर साहब कहते हैं कि पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई, पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई, आगरे की खैर खबर कुछ नहीं पाई, पाई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। संके संघाती कहे लाहौर लाहौर, नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई, और सहारनपुर का सहारा लेकर गाड़ी हरिद्वार एंड चित्रकूट आई। अब आप बताइए, इतने बड़े महात्मा थे हैं, और ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है कि पहले दही जमाइए कि पीछे दुहिए गाय, और बछड़ावा के पेट में कि मक्खन हाट बिकाए। अब कहते पहले दहिये जमा डालिए, पीछे गाय दुहिए, और बछड़ा भी गाय के पेट के अंदर ही है, और मक्खन जो है 8 बाजारों में बिक रही है। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से कि आर पार हो जाए, और मूर्ख मारे लठ से कि फाटी खोपड़ा जाए। अरे लागो लागो मोरे बाण, अरे कठिन कर का लागो लागो मोरे बाण। ये संतों की बाणियां हैं, ये महापुरुषों की बाणियां हैं। किसके अंदर किस स्वरूप में ये लगती हैं, अब आप विचार करें। कबीर कहता है कि पहले दही जमाइए, पहले दही जमाइए। अब कैसे जमाइए? एक तरफ कहता है कि पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई। पूर्व कहते हैं पहले को, सूरज पहले पूरा इधर जिधर उजरता है, उदय होता है, उधर को उसको पूर्व कहते हैं। तो कहते हैं पूर्व माने पहले, पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई। भारत का हर बच्चा बच्चा, हर स्त्री पुरुष 3 जन्म का ज्ञाता होता है, ज्ञाता है। अभी किसी से कह दे तुम 3 जन्म की बात बता सकते हो, तो कहेंगे ना, झट से 10 शेरे को मुंह ढला देना है। मगर मेहरारू जब आपस में बैठ के बतिया कहीं, दीदी देखो जस नाश कटौना हुई जन्म में कमाए रहा तो जन्म में भरत है, हैं? कहे तुम क्या देखती हो, जब ये जन्म का वो जन्म में न भोगी का। बात समझ में आई कि नहीं? क्या जन्म हुए? एक साधारण सी बात है। ऐसा कौन आदमी है जो 3 जन्म की बात नहीं जानता? और इस काशी में तो पता नहीं कै जन्म की बात लोग जानते हैं, क्योंकि बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी, और जहाँ पर राज करते हैं दया शंकर शंभु कैलाश। यहाँ तो साक्षात भगवान कैलाशपति वास करते हैं।
तो कहते हैं पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई। जो हमने उस जन्म में कमाया था वो इस जन्म में गंवा रहे हैं। पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई, और आग्रह माने आगे की खैर खबर कुछ नहीं पाई कि क्या होगा है। 5 से 12 या 17 18, अब पता नहीं चला 17 पड़ेगा कि 18 पड़ेगा। तो पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई, आगरे की खैर खबर कुछ नहीं पाई। अगर पाई कैसे, जैसे भी स्वामी जी ने बताया, जैसे किसी संत सदगुरु महात्मा के द्वारा वेद शास्त्र रामायण गीता के द्वारा अगर प्राप्त हुआ, कहते हैं पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई, आगरे की खैर खबर कुछ नहीं पाई। अगर पाई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। दिल के दलाल कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये सब दलाल जो है, अगर कहीं से कोई सौदा जुगाड़ तुगाड़ से बैठा ला गया तो ये दलाल सब जो है वो सौदे खराब करते, क्योंकि बिना दलालों के कोई सौदे नहीं होता। तो पाए तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, और संग के संगाती कहे लाहौर लाहौर। लाहौर माने लहाओ, कुछ कहो लहा है। लाहौर तो पाकिस्तान में पड़ गया। तो संग के संघाती कहे कुछ लहाओ लहाओ, नहीं तो अब यह जिंदगी जाती धीरे धीरे। तो पूरब की कमाई और पश्चिम में गंवाई, आगरे की खैर खबर कुछ नहीं पाई। पाई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, और संग के संघाती कहे लाहौर लाहौर। नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई। कबीर कहता है कि नाभि के अंदर अगर नाभि से प्रेम हो जाए, प्रेम रूपी पटियाला, अगर नाभि कमल से बहे अमृत धारा, कबीर कहता है कि नाभि कमल से बहे अमृत धारा, और लखो सजन जन सोहन तारा। एक ऐसा स्वतः अपना स्वरूप तारा के उस नाभि कमल में छिपा हुआ है कि जिसको कबीर ही जानता है। तो कबीर कहता है नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई। अजब शब्द जो है ना, वो गजब का शब्द है। तुम कहते अजीब किस्म के चूतिया हो, माने चूतिया तो बहुत मिले, मगर ये स्पेशल चूतिया अजीब किस्म का है। बोले अजब किस्म की बात करते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। माने साधारण परिस्थिति से जो ऊपर उठने वाली बात है, उसको अजब और गजब शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो कहते हैं नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई, जिसने अचंभा पैदा कर दिया, जिसने ताजुब पैदा कर दिया। वो कौन सी अजब की चीज है कि उसमें क्या करिश्मा है कि नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई, और सहारनपुर का सहारा लेकर के मारे जब वो अजब चीज तुम्हें प्राप्त होगी तो सत्संग के अंतर्गत तुमको खींच ले जाएगी, साधन के अंदर तुम्हें ले जाएगी, भजन के अंदर ले जाएगी। उसमें इतनी विशेषता है कि नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई। उस नाभि कमल के अंदर एक ऐसी चीज छिपी हुई है कि वो जब तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी तो कबीर कहता है नाभि कमल से बहे अमृत धारा, और लखो सजन जन सोहम तारा। उसके अंदर जो अमृत की धार बह रही है, उसमें एक ऐसा तारा छिपा हुआ है कि जिसको सोहम तारा कहते हैं। स्वतः अपना ही स्वरूप उसमें छिपा हुआ। अरे मृग नाभि में कस्तूरी भेदी भटक रहा है, दिलदार यार मेरा पर्दे में छिप रहा है। दिल तो दिलदार यार मेरा कहते पर्दे में छिप रहा है। कैसे? जैसे मृगा के अंदर कस्तूरी होती है, तो जब नाभि में उसकी कस्तूरी पैदा होती है तो वो बाहर जंगलों में दौड़ता है कि ये महक कहां से आ रही है। तो जब बहेलिया देखता है कि इसके अंदर कस्तूरी पैदा हो गई और ये बौला हो गया है, तो जब एक ऐसी स्थिति आती है कि वो हर श्वास श्वास में जब सुगंध उसके निकलने लगती है, तो उस सुगंध के आनंद में, नशे में जो है वो एक वृक्ष में टिक जाता है, और उसी खुशबू में जब मस्त हो जाता है तो बहेलिया बसा के उसको मार देता है, बस नाभि से कस्तूरी जो है वो निकाल लेता है। तो वैसे ही
कबीर कहता है कि नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई। कैसी अजब चीज? कि जैसे उस मृगा के अंदर वो कस्तूरी पैदा हो जाती है और वो जंगल में भटकते भटकते अपने आप में प्राण तक दे देता है, उसी तरीके की एक गजब की चीज इसमें छिपी है, जिसको कबीर कहता है कि नाभा पटियाला के अंदर एक बीच में एक अजब चीज पाई। और सहारनपुर का सहारा लेकर के अगर साधन का सहारा ले लिया जाए, सत्संग का सहारा ले लिया जाए, तो वो ज्ञान रूपी गाड़ी हरिद्वार, हरि के द्वार तक जो है वो पहुंचा देती है। समझ में आई बात की नहीं? सहारनपुर का सहारा लेकर गाड़ी हरिद्वार एंड चित्रकूट। जब हरि का द्वार, हरि के दरवाजे में पहुंच जाता है साधक, जब भगवान के रास्ते में पहुंच जाता है, तो फिर उसका चित्त जो है वो संसार से कुट जाता है। तो उसका नाम वो फिर कहाँ पहुंच जाता है? चित्रकूट। गाड़ी हरिद्वार एंड चित्रकूट। जब तक भगवान का दर्शन निज सुख बिन मन होय कि थीरा, और परस की होय विहीन समीरा, और कौनी उस सिद्धि की बिन विश्वासा, और बिन हरि भजन न भव भय नासा। तो जब तक निजी सुख नहीं प्राप्त होता है, वो निजी सुख कहाँ छिपा हुआ है? नाभा पटियाला के बीच में एक अजब चीज पाई। सहारनपुर का सहारा लेकर गाड़ी हरिद्वार एंड चित्रकूट। तो क्या कहते हैं कि पहले दही जमाइए। शायद आप समझ गए हो कि वो दही कबीर का कैसे जमाया जाता है। अगर इन महापुरुषों की वाणियों को तुम अपने हृदय में जमा लोगे, बैठा लोगे, तो क्या होगा कि पीछे दुहिए गाय। अगर किसी महापुरुष का सत्संग, किसी का बताया हुआ साधन तुम्हारे हृदय में जम गया, बैठ गया, तो देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम भाई। ये बेहयापन का काम छोड़ करके और तुम सब राम का नाम भजने लगोगे। कब? कि पहले दही जमाइए। अगर वास्तव में तुम्हें ईश्वर प्राप्ति करना है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है, भगवान के चरणों को प्राप्त करना है, गुरु के स्वरूप को प्राप्त करना है, तो इस सत्संग को पहले तुम अपने हृदय में, महापुरुषों की वाणी को तुम अपने हृदय में जमा लो। बात समझ में आएगी? और पीछे दुहिए गाय। तुमको ये मानव रूपी शरीर जिस लिए मिला है, इसका आनंद तुम्हें बाद में मिलेगा। कब? पहले दही जमाइए और पीछे दुहिए गाय। दो बातें समझ में आ गई ना? और बछड़ा उसके पेट में, वह ब्रह्मानंद रूपी बछड़ा, वह ब्रह्म ज्ञान रूपी बछड़ा, वो ब्रह्म विद्या रूपी बछड़ा गाय के पेट में। वो वास्तविकता तो तुम्हारे हृदय में होगी ना। मगर महिमा रूपी मक्खन, फलाने महात्मा बड़े अच्छे हैं, फलाने सती हो गई बड़ी अच्छी थी, फलाने राजा बड़े अच्छे थे, घर में रह करके उन्होंने तपस्या किया, तो वो महिमा है कि नहीं? बछड़ा तो उसका अंदर है, वास्तविकता उसकी हृदय में है, भगवान उसके हृदय में पैदा हुए। मगर वो महिमा रूपी मक्खन हाट और बाजारों में जो है वो बिकती है। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से कि आर पार हो जाए, मूर्ख मारे लठ से कि फाट खो पड़ा जाए। अरे लागो लागो मोरे बाण, तो करिया काटे जियोगे भाई, गुरु काटे मर जाई। करिया कहते हैं सांप को, कहते हैं सांप अगर काट लेगा तो तुम मर जरूर जाओगे, मगर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, दोबारा फिर तुमको जन्म धारण कर लेगा। मगर अगर सदगुरु काट लेगा तो फिर तुम कभी चिंता नहीं हो सकते, तुम इस संसार के आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। तो करिया काटे जियोगे भाई, गुरु काटे मर जाई। और जाके लागो शब्द का सोटा, ताकि ले ही बन का लागो लागो मोरे बाण। तो फिर हमर है ऐसे दशा हुई, मेहरारू भिया चूरी फुराग रणापा जिंदर में भोगने लगी। तो ऐसे कबीर पहले कह रहा बोलते टाइम पर कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुआठा हाथ, और जो घर फूक अपना तो चले न सुइया साथ श्याम रामचंद्र। तो दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। देखो भाई, ये दो प्रकार की दुनिया है। एक तो ये दुनिया अभी जो 15 मिनट के अंदर तुमने देखा, और एक दुनिया वो की जो इतनी उम्र तक तुमने देखा। ये दो प्रकार की दुनिया है।
तो दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, आंखें दिखाएगी, रोबू जमाएगी। अगर इस दुनिया से डरोगे तो पड़ोसी मुहर्रे में कूड़ा डरी है। अगर काकी हरण से डर रही हो तो फिर भैया सुबेरे है तुमका वो सफेद का पाउडर घोर के धोती धोमक पड़ी। लड़कवन से डर रही हो तो जूता लाद जरूर खाई हो। खेत खरिहान में बगैर पड़ोस से डर रही हो तो हर खेत जोत ले। और अगर इस दुनिया से डरोगे, किस दुनिया से कि बलि दधी हरि चंद नरेशु, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा। ये कोई हंसी मजाक भी नहीं है। देखिए इसी काशी के अंदर महाराजा हरिश्चंद्र ने 60 दिन तक भूखे रह करके और डोम के घर का काम बराबर करते रहे कि नहीं करते रहे। बलि का इतिहास तुम जानते हो। दधीच को देखो कि गौओं से शरीर को चटवा दिया उन्होंने और हड्डियों का दान किया उन्होंने। तो अगर इस दुनिया से घबराओगे तो फिर मामला कुछ हाथ नहीं लगेगा। और अगर घर वाली दुनिया से घबराओगे तो दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, आंखें दिखाएगी, रोबू जमाएगी। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। तो करना क्या है कि दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। जिस समय हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज भूख मर जाऊंगा मगर तुमसे घड़ा नहीं उठवाऊंगा, जिस समय तारा रोने लगी उसने कहा खबरदार, दुष्ट है तू, बिना कर का टका लिए हुए तो उसको जलाने नहीं दूंगा। और उस ममता पर लात मारा उन्होंने, उस मोह माया पर लात मारा, उस वास्तविकता को पहचाना। तो क्या हुआ? दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। तारा झुक गई, विश्वामित्र झुक गए और सारा संसार झुक गया। कैसे झुक गया? कि दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। अरे कोई नमस्ते, कोई राम 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 करे। जिस समय इन 10 इंद्रियों पर तुम लात मारोगे, जिन इस 10 इंद्रियों पर जब तुम कंट्रोल करोगे, अभी तुम इनके वश में हो चुके हो, इसलिए ये तुमका लतियाए परी हैं। और जब तुम इन पर कंट्रोल करोगे, इन पर लात मारोगे तो क्या होगा? दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे। ये शरीर रूपी दुनिया तुमको सलाम करेगी, मतलब तुम्हारे भजन को ये सपोर्ट करने लगेगी। झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। अभी ये मस्तक न किसी को झुकता है, न किसी को ये जबान राम राम कहती है, न मन ये किसी को अपने हृदय में बैठने की जगह देता है। तो कहते हैं दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। जितनी विचारधाराएं, ये गंदी विचारधाराएं सब मुड़ जाती हैं, सारा परिवर्तन हो जाता, सारी प्रक्रियाएं उल्टी हो जाती। तो कोई नमस्ते, कोई राम 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 करे। ये मन सब जगह झुकने नमस्ते करने लगता है और फिर बैठ के बकुला भगत न रामो राम करे लागत है। अभी ये न साला किसी को झुकता है और न मुड़ता है और न अपने विचारों को परिवर्तित करता है। तो दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। कोई नमस्ते, कोई राम 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 करे। अरे दुनिया के बाप तुम हो, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। जिस शरीर रूपी दुनिया के तुम गुलाम हो, जिन इंद्रियों ने तुमको इतना नीच कर पर उतारू कर दिया है, तुमको इतना बेवकूफ बना रखा है, इतना विषणी बना रखा है, तुमको जुआरी, शराबी, कबाबी, अय्याश, धोखेबाज दुनिया के टाइटल दिला रखे हैं। अगर थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करो, इस पर लात मारो,
तो देखो इसकी क्या परिस्थिति होती है कि दुनिया के बाप तुम हो, दुनिया का मजा ले लो। अरे दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। तो ये दो प्रकार की दुनिया है, चाहे तो इस 15 मिनट वाली दुनिया का आनंद ले लो और चाहे भैया 60, 65, 50, 100 वाली दुनिया का आनंद ले लो। ना जाने क्या क्या छिपा हुआ अरे सरकार तुम्हारी आंखों में, इस दीन वो दुनिया दोनों का। दीन कहते हैं धर्म को और दुनिया कहते हैं संसार को। ये दोनों प्रकार का आनंद, इस दीन वो दुनिया दोनों का। अरे दीदार तुम्हारी आंखों में। भगवान अपने भक्तों से कहते हैं कि ये दोनों प्रकार का आनंद तुम्हारे ही पर पास है। तुम तार भी सकते हो पल में, अरे तुम मार भी सकते हो पल में, सुख दुख दोनों का भरा हुआ। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है ये। तो कबीरा खड़ा बाजार में किलुए लुआ ठाठ, और जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ, क्योंकि हम तैयार हैं जगतानंद के लिए। है? तो दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, आंखें दिखाएगी, रोबू जमाएगी। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को अरे किसी की नजर न लगे, चश्मे बद्दू है बदचस्म। तेरी सूरत में जो ये थोड़ा सा सत्संग का प्यार जागृत हो गया है, इसमें अब किसी की नजर न लगने पावे, नहीं तो फिर हमसे कभी बात न करना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। चक्रधारी भज हर गोविंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम, मुक्तिदायक परमानंदम। मुक्तिदायक परमानंदम, हर पल कृष्ण मुरारी बोल, हर पल कृष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल,
केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। अर्जुन का रथ आप चलाया, अर्जुन का रथ आप चलाया। गीता कह कर ज्ञान सुनाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया। बोल बोल हित चित से बोल, बोल बोल हित चित से बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। रख ले मन तू आँखों याँ, रख ले मन तू आँखों याँ। हरि नाम में लगे न दाम, हरि नाम में लगे न दाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल 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 केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद